शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी बाबा के मीठे मीठे बच्चे, सुदर्शन चक्रधारी, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमें निश्चय है, हमें अनुभूति है कि स्वयं भगवान ने हमें अपना बना लिया, चुन लिया। इतनी बड़ी दुनिया है, अरबों लोग हैं, इस वक्त 7 बिलियन यानी 700 करोड़ दुनिया की आबादी है। उसमें से हम कितने हैं? ब्राह्मण 9 लाख कहते हैं, 10 लाख कहते हैं, ज़्यादा है कुछ। हम ब्राह्मणों को चुन करके सारी इसमें से अपना, दुनिया में से चुन के अपना बनाया। बहुत बड़ा सौभाग्य, कम बात नहीं है। सोचे हम कौन है? भगवान के बच्चे रियलिटी में उसने अपना बनाया। केवल अपना ही नहीं बनाया, और क्या किया? और किसी सेवा में भी लगा दिया, अपने किसी कार्य में लगा दिया। हम जब इस ज्ञान में आए, बाबा के बने तो किसी सेवा में लगा दिया है, बाबा के मददगार बन गए। हम सभी बाबा के मददगार हैं, कोई भी है, चाहे मनसा सेवा करते हैं, चाहे वाचा करते हैं, चाहे कर्मणा करते हैं, चाहे तन से करते हैं, चाहे मन से करते हैं, धन से करते हैं। वी आर दी हेल्पर्स ऑफ गॉड। हम भगवान के मददगार हैं, बल करने वाला वही है, फिर भी हम साथी तो है ना सब। बहुत बड़ी बात है, परमात्मा के हम साथ हैं, परमात्मा के बाबा के मददगार हैं। और आप देखिए, वो तो कहते हैं दुनिया में खुदा उनकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करते हैं, और हम तो खुदा के मददगार हैं, उनके साथ हैं। तो बताइए क्या डरने की बात है? हमारा वो मददगार है ही है, ऑलवेज। इस प्रकार से अब अभी आज का टॉपिक है कि हमको बाप समान बनना है। हमारे 2 बाप हैं, तीसरा तो हर एक का लौकिक है ही। एक है शिव बाबा, दूसरा है ब्रह्मा बाबा। तो कौन से बाप समान बनना है? शिव बाबा तो सागर है। एक मुरली में आया था, बाबा ने कहा था शिव बाबा समान तो नहीं, वो तो सागर है, सर्वगुणों का सागर, बेहद है। वो तो हर बात में बेहद है। लेकिन ब्रह्मा बाप समान का बन सकते हैं, उसको फॉलो करके। सी फादर, बाबा कहते हैं, देखना मुझे है, याद मुझे कर रहा है, परंतु फॉलो करना है ब्रह्मा बाबा को, वैसा बनने के लिए। देखिए, अब सारे धर्मों में देखिए, प्रजापिता ब्रह्मा या एडम या आदम, सब लोग मानते हैं, एक गॉड को मानते हैं। साथ साथ सभी धर्म वाले लगभग एडम को, आदम को, ब्रह्मा को, फर्स्ट मैन को मानते हैं अवश्य। इतना बड़ा है वो कहते हैं ब्रह्मा तो तीनों देवताओं में भी बड़ा मानते हैं। बाबा ने मुरली में भी कहा है, तीनों देवताओं में बड़ा। वो लोग तो भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, सारे उस ब्रह्मा से ही आकर के राय लेते थे। ये भी कहते हैं ब्रह्मा, कहीं अगर कोई नहीं मानता ना, कोई ऐसा हो कि ब्रह्मा भी उतरा तुम फिर भी नहीं सुधरोगे, इतनी बड़ी ब्रह्मा की महिमा है। तो बताइए, हम कहते हैं हम क्या बनना चाहते हैं? ब्रह्मा बाप समान। सोचो कितनी बड़ी बात है। जो फर्स्ट है, सृष्टि का फाउंडेशन है, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग है, अब तो फरिश्ता है। हम चाहते हैं हम वैसा बने। कितना बड़ा हमारा लक्ष्य है। वैसे तुम्हारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का लक्ष्य है नार से नारायण, नारी से लक्ष्मी पद प्राप्त करना, वो तो फ्यूचर का है जो हम बनेंगे।
लेकिन अभी तो हमारा लक्ष्य है कि ब्रह्मा बाप समान बन जाए। तो सोचो कहां तक बने हैं, ये भी विचार करने की बात है। लक्ष्य तो बहुत ऊंचा रखा है, हम सभी का है। और बाबा ये भी कहते हैं बच्चे बनेंगे भी कौन, ये भी आदत बाबा देते हैं, कौन बनेंगे, और बनेंगे भी हम बच्चे ही, और तो कोई ऊपर से आने वाला नहीं है। देवता भी नहीं बनेंगे, शूद्र भी नहीं बनेगा, शूद्र से पहले ब्राह्मण बनेंगे, ब्राह्मण से फिर ब्रह्मा बाप समान बनेंगे। तो बनना भी हम बच्चों को है। और लेकिन हम देखते हैं क्या कितना ऊंचा, कितना लक्ष्य बड़ा ऊंचा है, बहुत बड़ा। हम देखें हम कहां तक बने हैं, कितना फासला है कुछ फासला के पहुंच गए नजदीक? क्या ख्याल आप सभी का? फासला है, कुछ मार्जिन है कि नहीं? फासला है, बहुत ज्यादा फासला है। तो उस जो खाई है ना, गल्फ होती है, वो है, उसको भरना है कि हमको उसके लिए एक ही बात है बस, दृढ़ संकल्प। हमको बनना ही है, पहले तो ये दृढ़ संकल्प चाहिए, कुछ भी हो जाए हमको बाप समान बन के दिखाना ही है। तो ये तो कहते हैं दृढ़ संकल्प की तीली होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प का जंप होना चाहिए कि हमको बाप समान बनना ही है। अब पहले हम तो ब्रह्मा बाबा के साथ रहे 57 से लेकर 69 तक, यानी 11-12 साल तो बाबा के साथ मिलते रहे, बाबा से, मम्मा से, बड़ी दादियों से, बड़े जो बड़े पूर्वज हैं उन सब से हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस कल्प में, और हर कल्प होगा, सौभाग्य है कि बाबा, मम्मा, दादी, दीदी, सभी पूर्वज जो थे उनके साथ किसी न किसी रूप में कार्य करने का, मिलने का हमें सौभाग्य मिला। तो हम देखते हैं कि क्या ब्रह्मा बाबा ने कैसे थे हमारे, और उन्होंने क्या पुरुषार्थ किया कि ऐसे बन गए। यानी 32 कितने वर्ष में, 32 ईयर्स में, 33 ईयर्स में सारे 63 जन्मों का खत्म हिसाब किताब, और सब खत्म करके देश है दे के सब संबंधों को भूल के और उसमें संपूर्ण बन गए। क्या बने? कर्मातीत फरिश्ता बन गए, ट्रांसपेरेंट फरिश्ता बन गए, कंप्लीट प्योर बन गए। ये बाप हमारे बाबा थे ऐसे, तो हमको भी ऐसा बनना है। अब वो कैसे बने हमने तो देखा सामने, यानी क्या क्या उन्होंने पुरुषार्थ किया वो भी हमने देखा। देखिए 1937 की बात है, 6 की बात है, जो भी बीच का है, बहुत बड़ी घटना थी ये सारे विश्व में। लोग कहते हैं कि ये घटना ये हुआ, वर्ल्ड वार हुई, गुरु नानक देव जी है, कई भिन्न भिन्न प्रकार की घटना इस चक्कर में होती है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो घटना थी कि परमात्मा एक मानव तन में प्रवेश किया, सबसे बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि युग को परिवर्तन किया, यानी कल्प को परिवर्तन किया। वहां तो होते हैं युग परिवर्तन, यहां पर तो पूरा नया कल्प शुरू होना है उसके वहां से। तो ये बहुत बड़ी घटना थी जब प्रवेश किया शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में। उनने क्या किया, आप तो हिस्ट्री सुनी होगी, एक किताब भी छपी है बाबा की अद्भुत जीवन कहानी। उनने क्या किया, कुछ देर नहीं लगाई, साक्षात्कार हुआ, विनाश का साक्षात्कार हुआ, स्थापना का साक्षात्कार हुआ, एकदम एक झटके से सब कुछ त्याग बने, समर्पण कर दिया। ये पहला उनका था, सर्वस्व त्याग कर दिया, सर्वस्व त्यागी बन गए। ये देखा नहीं, उनके भी परिवार था, बच्चे थे, ये था, कुछ भी इतना उनको अट्रैक्शन हुई, इतना आकर्षण हुआ, इतना उनको फीलिंग हुई कि उन्हें सब कुछ समेट करके इस ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ की, रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना की, अपना सब कुछ उसमें लगा दिया। अब बताइए, हमने बाप समान बनना है तो वी आर टू फॉलो विचार, इफ वी वांट, अगर हम बनना चाहते हैं तो हमको भी फॉलो करना पड़ेगा ना। तो ये बात तो नहीं है, उस वक्त तो यज्ञ की स्थापना होनी थी, अब तो यज्ञ आगे प्रोग्रेस कर रहा है, सब तो वैसे नहीं बन सकते। लेकिन जो बाबा ने किया, हमको वो अपनी वृत्ति तो वैसे बनानी पड़ेगी ना। हमारी वृत्ति तो वही चाहिए, दातापन की,
हम दाता हैं, यानी देवता बनना है तो दाता बनने का। बाबा दाता थे। आप देखो सब कुछ समर्पण, जब से समर्पण किया उसके बाद तो उन्होंने पैसे को हाथ भी नहीं लगाया, हमने खुद देखा। विचार कीजिए, पहले बाबा क्या कहते थे, मुखी थे, बहुत बड़ी हस्ती थे अपने सिंध की, कितनी भी परीक्षा आई, देखो उस वक्त क्या था, दुनिया खिलाफ हो गई, रिश्तेदार खिलाफ हो गए, भाई बंद खिलाफ हो गए, मीडिया खिलाफ हो गया, गवर्नमेंट भी खिलाफ थी, कोई नहीं उनको साथ देने वाले थे, केवल हमारी दादियां थी थोड़ी इतनी, ये जो बहनें थी। लेकिन एक बल एक भरोसा करके, सब फेस करके, सहन की बात नहीं, फेस किया, अपोज किया, यानी लोगों ने अपोज किया, बाबा ने उसको सहन किया, बेफिक्र बादशाह बन करके फेस करते हुए आगे बढ़ते चले गए। पहली बात तो यह है कि जैसे हमारे बाबा की वृत्ति ही वास्तव में दाता की थी, देना, सर्वस्व निछावर कर दिया, इसी प्रकार से हम बच्चों की भी वृत्ति ये होनी चाहिए। हम जब बनना चाहते हैं, वैसे पहली बात तो ये त्याग वृत्ति होनी चाहिए, दातापन की वृत्ति होनी चाहिए, ऑलवेज गिविंग एंड गिविंग, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से, चाहे समय से, वी आर गिविंग, यू शुड बी गिवर। अगर हमने देवता बनना है तो हमको पहली ये नहीं कि घर बार छोड़ करके यहां बैठ जाना है या सब कुछ नहीं, श्रीमत पर कि अब हमारा कोई भी चीज, कोई भी धन या तन या मन हमारा वेस्ट ना जाए, किसी पाप कर्म में तो नहीं जाना चाहिए। ये बाबा की जो बात है हम देखते हैं कि बहुत बड़ी थी। एक तो पहली बात ये है। दूसरा हम देखते हैं कि ये उन्होंने क्या अभ्यास किया। हमने, आप हिस्ट्री सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, जब बाबा ने प्रवेश किया, शिव बाबा ने प्रवेश किया, उनने ये अभ्यास शुरू कर दिया, मैं आत्मा हूं, सबको, ये भी आत्मा है, यशोदा भी आत्मा है, ये जिसको सबको आत्मा आत्मा का बहुत अभ्यास किया। देही अभिमानी बनने का, भले ये नहीं कि बने बनाए ऊपर से आए थे, वो भी तो पुरुषार्थ उन्होंने किया ना। देही अभिमानी बनने का बहुत बहुत पुरुषार्थ किया। हम देखते हैं उनकी डायरी में, उनके उस पर लिखते रहते थे कि मैं आत्मा हूं, शरीर से भिन्न हूं, देही हूं, देह से भिन्न हूं। तो हमको भी करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं बाप समान बनना, जैसे बाबा ने पुरुषार्थ किया, हमको वो पुरुषार्थ करना ही चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूं कैसे। हम बाबा के हमें एक ड्यूटी मिली थी कि हम चित्र बनवाएं ना, हम पहली दफा बाबा के पास मिलने के लिए आए, फर्स्ट टाइम। और हम कॉलेज में पढ़ते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में, ब्लेजर पहना हुआ था, कैमरा हमारे हाथ में था। उस वक्त तो बाबा की क्या वो होता था, ट्रेंड होता था। उस वक्त हम जब पहुंचे तो बाबा, अभी जो शांति स्तंभ है वह आप देखते हैं, या वो ट्रेनिंग सेंटर वगैरह, उस समय ये कुछ था ही नहीं। वो ये भी हिस्ट्री हॉल भी नहीं था, टेनिस कोर्ट था पूरा ये। तो बाबा उस वक्त बच्चों को खिला रहे थे, जो ब्राह्मण बच्चे आए हुए थे उनके साथ क्रिकेट खेल रहे थे, जैसे खेलते हैं ना, जैसे आजकल भी वो खेलते हैं, वो छोटी सी बाल फेंकेंगे, ये करें, अभी ज़्यादा विष्णुतन थे वो, उनसे और सब खड़े थे, सब खेल रहे, बाबा बच्चों को खिला रहे थे। तो मेरे पास कैमरा था, मैंने फोटो लेने की कोशिश की। मैं इतना बड़ा सीन, ब्रह्मा बाबा आदि पिता बच्चों से खेल रहा है, कमाल है, बहुत बड़ी बात है ये। बुजुर्ग बाप, उस वक्त भी 80 साल से उम्र एज होगी, ज्यादा होगी, 82 साल होगी शायद। ऐसी एज में भी बाबा खेल रहे थे क्रिकेट, बच्चों को खिला रहे थे। तो मैंने फोटो लेने की कोशिश की। बाबा ने कहा बच्चे नहीं, फोटो मत लो। तो मैंने कहा ठीक है, बाबा कह रहे तो मैं कैसे लूंगा। तो फिर बाबा आए, बच्चे, क्या उन्होंने महावाक्य उच्चारण, क्या वो कितनी जबरदस्त बात कही उनके मुख से। शिव बाबा बोल रहे हैं उस वक्त, बच्चे मेरा फोटो तो आएगा नहीं। कौन बोल रहा है ये, कौन बोल रहा है, मेरा फोटो तो आएगा ही नहीं। तो क्या ये बच्चे, शरीर तो किसी काम का नहीं। देखो क्या मुझे शिक्षा दी, इस शरीर को भूलो, शरीर को मत देखो, देखना हो तो शिव बाबा को देखो या अपने को आत्मा समझो। यानी शरीर से परे हर बात में बाबा क्या कहते थे, स्वयं को भी मैं शिव बाबा मेरे में प्रवेश है, शिव बाबा बात कर रहा है,
वो ऐसे फीलिंग आती थी, साथ साथ अपने को भी देही अभिमानी, देह से न्यारा अपने को भी रखते थे, औरों को भी बनाने की कोशिश करते कि चित्रों में, इन बातों में, देह में हमको फंसना नहीं है। हम देखते थे जब कभी बाबा, कभी क्लास में कोई कभी उठता था, कविता सुनाता था, जब भी कोई ब्रह्मा बाबा की महिमा आएगी ना, उनकी महिमा शुरू कर देगा तो बाबा बंद कर देंगे। बाबा सदा स्वयं भी इसमें देही अभिमानी या उसमें रहते थे, रूहानियत में रहते थे, साथ साथ हम बच्चों की यह शिक्षा देते थे, सबको आत्मा देखो। जब कभी कोई उनसे मिलने जाते थे, जब पार्टी मिलती थी, हम देखते थे मिलने से पहले बच्चे पहले कहते, बच्चे किससे मिलने जा रहे हो, किससे मिल रहे हो? यानी ये शरीर से नहीं, परंतु इस जो ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा प्रवेश है, वो स्वयं भगवान बैठा है, उससे मिलने जा रहे हैं। सदा हर बात में बाबा जो थे देही अभिमानी और शिव बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ कराते थे। दूसरा हमने ये देखा, बाबा को बहुत जल्दी बहुत थी, हम बताएं, यानी जल्दी फिनिश होना चाहिए, यानी स्थापना जल्दी हो, विनाश सामने कर। हम जब फर्स्ट टाइम बाबा से मिलने गए राजौरी गार्डन में, यानी उससे पहले हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, बाबा ने स्पष्ट कह दिया, बच्चे ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई कोई काम आने वाली नहीं है। अब बताइए, हमारे लौकिक माँ बाप ने पढ़ाने के लिए भेजा और इंजीनियरिंग उस वक्त पढ़ना बहुत बड़ी बात थी, तो क्यों बाबा को जल्दी थी कि बच्चे कभी भी कुछ हो जाए? उस वक्त भी विनाश सामने खड़ा था, हमेशा बाबा कहते विनाश सामने खड़ा था। आने वाली अगली घड़ी भारी अंतिम, बाबा मम्मा कहते थे जो अगली घड़ी, ऐसा समझो कि अगली घड़ी जो आने वाला समय है हमारा अंतिम समय है, अगला सेकंड कभी भी कुछ हो जाए। तो बाबा ने भी बहुत इसका सदा रखा, कभी बाबा कहते विनाश सामने खड़ा है, कभी विनाश सिर पे खड़ा है, ऐसा बाबा कह करके वैराग्य दिलाते थे। और हमको भी यही सोचना है, कभी क्या हो जाए कुछ भी नहीं कह सकते। इसीलिए समय का बाबा ने ध्यान रखा, तो हमको भी अपने समय को अमूल्य समझ करके वेस्ट नहीं करना है। दूसरा आप देखिए, बाबा कर्मातीत बने, हम भी कर्मातीत बनना चाहते हैं। कर्मातीत बनने की फर्स्ट स्टेज क्या है? आप सोचो, कर्मातीत बनने की बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट स्टेज क्या है? विकर्माजीत। हम बताएं, हम देखें ब्राह्मण, हम कर्मातीत बनना चाहते हैं बाप समान, कि अभी हम ब्राह्मणों से कोई विकर्म तो नहीं होता है, ये देख लीजिए। अगर अभी भी विकर्म होता है तो अभी बहुत दूर है, बहुत फासला है। अभी हम ब्राह्मणों के, अब कभी हमारे से विकर्म ना हो जाए, पाप ना हो जाए, ऐसे ध्यान रखना है। नो विकर्म, विकर्माजीत। पहले बाबा कहते थे, ये भी अगर उसमें मन में कुछ संकल्प आया भी तो उल्टा सुल्टा, परंतु कर्म मना है। पहली स्टेज है, हम विकर्माजीत बन जाए, हमारे से कोई पाप ना हो, कोई किसी को दुख ना हो। पहली स्टेज तो ये है। सेकंड स्टेज क्या है? विकल्पाजीत। ये देख लीजिए, हम ब्राह्मणों की मन में, बुद्धि में कोई विकल्प आए, बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि योग से, याद से, शुद्ध संकल्पों से हमारी बैटरी चार्ज होती है, हम चार्ज हो जाते हैं, ताकत आ जाती है, शक्ति आ जाती है। और अगर कोई एक भी विकल्प आया तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, डाउन हो जाती है। आपने इतना पुरुषार्थ किया, मेहनत की, योग लगाया, बाबा को याद किया, और कई पुरुषार्थ किया, अगर विकल्प आया मीन्स बैटरी डाउन। इसलिए हम ब्राह्मणों को बहुत डरना है, ओहो मेरे मन में, मेरी बुद्धि में कोई विकल्प नहीं चाहिए। पहले शुरू में बाबा कहते बच्चे विकल्प आता है तो कोई अर्थ नहीं, विकर्म में माता हो, लेकिन अब तो बहुत आगे बढ़ गए। तो ये ध्यान रखना है कि हम ब्राह्मणों में विकल्प कोसों दूर होना चाहिए, नजदीक भी नहीं आना चाहिए। एक विकल्प आना मीन्स हम सारे एटमॉस्फेयर को, उसके
खराब कर रहे हैं। तो नो विकल्प, सेकंड स्टेज, विकल्पा जीत। यानी क्या पुरुषार्थ करना है, यानी डर लगना चाहिए, कभी आना नहीं चाहिए। भूत है तो कभी विकल्प ना है, दृष्टि वृत्ति प्योर हो। सेकंड स्टेज है ये विकल्पा जीत। थर्ड स्टेज क्या है, यानी व्यर्थ अतीत। अब हम कहां पहुंचे हैं, विकर्म भी खत्म, विकल्प भी खत्म। अब बाबा हमारे से चाहते हैं, बाबा ये इच्छा, बाबा की ये आशा है कि मेरे ब्राह्मण बच्चों में कोई व्यर्थ ना आए, व्यर्थ ना हो। व्यर्थ से क्या टाइम वेस्ट होता है। अभी का पुरुषार्थ ये चल रहा है, हम विकर्मों से आगे चले आए, विकल्पों से भी आगे चले आए। अब पुरुषार्थ है व्यर्थ अतीत। तो क्या कैसे करना है व्यर्थ अतीत। और व्यर्थ बाबा, हम पहले एक दफा सोचते थे व्यर्थ माने ये क्यों, ये क्या, ये कब, ये कैसे, ये कौन, ये हाउ, ये जो बातें हैं, ये प्रश्न करना, ये शायद व्यर्थ है। एक बार दादी जी ने क्लास कराई, नहीं इससे भी और आगे बढ़ना है। अभी आप यहां बैठे हैं, कोई बाहर का संकल्प आ गया आपको, या घर का संकल्प आ गया, तो वही व्यर्थ के खाते में चला जाएगा। जो जिस समय संकल्प चाहिए वो आना, वो यथार्थ है। तो ये देखिए, अगर हम चाहते बाप समान बनना, तो हमें तो व्यर्थ से परे जाना है। इस अगली स्टेज और है, यह थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज है साधारण अतीत, जो बाबा थे। बाबा का हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प, हर कदम असाधारण था, विशेष था। अभी एक मुरली में आया था कि क्या बनना है, बाबा का क्या था, हर कदम और हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प, हर समय, हर सेकंड विशेष होना चाहिए, साधारण से परे होना चाहिए। यह है पुरुषार्थ। यह है व्यर्थ तो छोड़ो, साधारण भी नहीं चाहिए। ये देखिए, विशेष चाहिए। फरिश्ता बनना है तो ये चाहिए। अब ये कैसे होगा, क्या करें हम, जो हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म, हर सेकंड, हर श्वास विशेष हो, जैसे बाबा का था। हम देखते थे, बाबा किसी को यूं देख भी लेगा ना दृष्टि से, वो उड़ जाएगा, इतना होता था, ताकत थी। बाबा किसी को ऐसे हाथ भी लगा ना कंधे पर, वो फूला नहीं समाएगा। बाबा से कोई मिल के आएगा ना, कमरे में बाबा से मिलने जाते थे, वह कहेगा वाह, बाबा ने तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया। ऐसी उसको फीलिंग आती थी। हर बात विशेष थी। बाबा का खाना, बाबा का उठना, बाबा का सोना। मैं इतने 12 साल 11 साल बाबा के कनेक्शन में रहा, कभी बाबा को मैंने आंखें बंद करते हुए नहीं देखा। हमेशा आंख खुली होती थी। सोते से हमारे से बाद में, उठते हमारे से पहले थे। और जब योग बैठते थे तपस्या कराने के लिए, तो कमाल होता था। तो ये अगर हमने बनना, तो हमारा कोई भी जो है वो साधारण ना हो। अब यहां तक पुरुषार्थ है, विकल्प भी खत्म, विकर्म भी खत्म, व्यर्थ भी खत्म। अब हमको हर एक कर्म, हर एक हमारा संकल्प, बोल, समय, कदम, कर्म सब विशेष चाहिए, साधारण नहीं चाहिए। तो क्या करें उसके लिए, यह है पुरुषार्थ तीव्रता। अभी इस वक्त क्या करना चाहिए, तो देखिए, यदि याद किसे कहते हैं, मैं तो सिंपल याद, भले बिंदु बन बिंदु को याद करो, वो बात तो ठीक है, करना ही चाहिए। शुद्ध संकल्पों का या विशेष संकल्पों का संचय करना, खजाना जमा करना, यही वास्तव में याग को आगे बढ़ाना है। लगातार हम इसी वो याद में रहने के लिए, मेरी व्यर्थ ना हो, व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ चाहिए। समर्थ माने श्रेष्ठ चाहिए, वो संकल्प। देखिए, हम बाबा कहते हैं कि वो जो कर्म हम करते हैं, क्या कहते हैं, पहले थिंक बिफोर यू स्पीक, कहते थिंक बिफोर यू एक्ट। जो भी कर्म करता है, कहते हैं पहले सोचो फिर करो। यानी कर्म का आधार भी क्या है, संकल्प।
फिर क्या, थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले सोचो फिर बोलो। स्पीच का आधार भी संकल्प है। तो हमारे सारे पुरुषार्थ का आधार है शुद्ध संकल्प। बस अगर हम अपने संकल्पों को ठीक कर ले, अपने अपने संकल्पों को चैनलाइज कर ले। अभी पहले कहते थे, अब हम कहते हैं थिंक बिफोर यू थिंक। सोचने से भी देखो पहले मैं क्या सोच रहा हूं, मेरी थिंकिंग कहां जा रही है, विचार कहां जा रहा है, ये ध्यान रखना है। ये महीन पुरुषार्थ है। मैं चल रहा हूं, अच्छा अभी आप आए थे, क्या सोच रहे थे? नथिंग। क्योंकि 3 प्रकार के संकल्प हैं। एक है यानी विकल्प, वो तो खत्म। एक है व्यर्थ, जो क्यों क्या, कि एक है शुद्ध संकल्प यानी पॉजिटिव संकल्प। वो पॉजिटिव संकल्प से ही पावर आती है और प्योरिटी आती है। अगर हम पॉजिटिव संकल्प में रहते हैं, बार बार हम ये संकल्प रिवाइज करते हैं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं, लाइट हूं, माइट हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, इस पर विचार करते हैं, रिवाइज करते हैं, और संकल्प हम कोई आने नहीं देते। अगेन एंड अगेन हम रिवाइज करते हैं। तो रिवाइज करेंगे तो रियलाइज अवश्य होगा, अनुभूति अवश्य होगी। तो ये जो पुरुषार्थ है अपना, इंडिविजुअल चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, इसी शुद्ध संकल्पों में रमण करते चले। अगर हम भूल जाते हैं, फिर से याद करें, फिर से रिवाइज करें, क्योंकि उससे ही पावर है। देखो, हमने नर से नारायण बनना, उसमें 2 पावर है, एक 2 ताज है, एक क्राउन ऑफ लाइट और क्राउन ऑफ माइट। यानी एक तो शक्तियों का वो लाइट प्योरिटी का ताज है, दूसरा पावर है उसकी। तो वो आती है पॉजिटिव थॉट से, प्योर थॉट से। शुद्ध संकल्पों को हम जितना ज्यादा से ज्यादा उसमें रमण करते चले जाएंगे, हमें पावर भी मिलेगी और प्योरिटी भी आएगी, तो डबल क्राउन बन जाएगी। तो बाबा ने भी क्या किया, यही बाबा ने बार बार याद करा हम बच्चों को, बच्चे देह अभिमानी बनो, मुझे याद करो। बार बार बाबा कहते थे। अब आज भी कहा, देखो कमाई करो, कितना अच्छा कमाई का वो तरीका बताया कि बिंदी लगाते जाओ। अब बिंदी कैसे लगाएं? बिंदी लगाने से पहले एक डंडा लगाओ, मैं आत्मा हूं। वो चाहिए आई का, व्हाट एम आई, मैं आत्मा हूं। फिर बिंदी, शुद्ध हूं, एक बिंदी, शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, शक्तिशाली हूं, लाइट हूं। ये सब बिंदियां हैं, इसमें कमाई है। जितना जितना हमारा ये सेकंड बाई सेकंड ये बिंदी लगती जाएगी, 1 से 10, 10 से 100 आए बाबा ने कहा, कितनी 1 मिनट में कितनी कमाई, आप पद्मों की कमाई कर लेते हैं। रियलिटी है ये कोई बाबा की, कौन बोल रहा है ये? भगवान वो वाच। आज बाबा ने क्या बोला कि बिंदी लगाओ, बिंदी लगाओ। पहले अपने को आत्मा समझो, 7 बिंदी लगाते हो, शिव बाबा की बिंदी लगाओ, चक्कर की बिंदी लगाओ, उसको याद करो, गुणों को याद करो, शक्तियों को याद करो। जो जो बिंदी लगाते जाएंगे, आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। इट इज रियलिटी। भगवानो आज बाबा ने बोला, बताओ हम लगाते हैं कि नहीं लगाते? देखो ये देखिए, आपने लगाई कि नहीं लगाई बिंदी? सारा सुबह से बैठे थे कि बस ठीक है, सुनना भी ठीक है, लेकिन ये बिंदियां भी लगानी है। खाना खाते समय हमारा सारा दिन जो है 90% तो समय हमारा कोई बुद्धि में काम होता नहीं है, तो ये बिंदी लगानी है। खाना खाते समय में जब भी समय मिले, बिंदी लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। अटेंशन प्लीज, अटेंशन रखना है, भूलना नहीं है। जब तक ये अटेंशन नहीं होगा बिंदी लगाने का और अपने को ये बार बार पुरुषार्थ करने का, तब तक क्या होगा? जमा कैसे होगा? वो भले आप तन से सेवा कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, धन से कर रहे हैं, लेकिन ये मन की जो सेवा है, मनसा सेवा, ये बिंदी लगाने की बहुत बड़ी सेवा है। हम बताए, देखो बाबा ने एक पहले पुरुषार्थ में, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं अपना अनुभव सुनाता हूं। बाबा ने कहा था 5 स्वरूपों को याद करो। याद है सभी को? ये करते हैं, आपसे भी करते होंगे। बाबा ने कहा था सारे दिन में कितनी बार याद करना है? बोलो। 8 बार कहा था और 1-1 मिनट कहा था। तो आप सभी करते होंगे। बहुत वंडरफुल तरीका है ये। और उसमें कहा था कि अगर ना करो, दिन में भूल जाओ, तो क्या करना है फिर?
याद है बाबा की मुरली में था कि सोने से पहले ये करके फिर सो, पहले मत सो। ये भी बाबा ने कहा था। 8 बार रिवाइज करो इसको, ये बहुत अच्छा है। इसमें सारे वो याद की पूरी बात आ जाती है। ये यात्रा भी है, ट्रैवलिंग भी है, इसमें बाप भी, अपने को आत्मा भी समझ लिया, बाप भी याद आ गया, वर्षा भी याद आ गया, वो चक्कर भी याद आ गया, ब्राह्मणों ये भी याद आ गया। कितनी बड़ी जबरदस्त बात ट्रैवलिंग है, यात्रा वास्तव में ये है। बाबा हम तो करते हैं इसको बहुत। पहले ये जो है ना 5 स्वरूप, ये इतनी सुंदर तरीका है अपने को बिजी रखने का, शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करने का बहुत बहुत बेस्ट तरीका है। हाँ, बिंदी बन बिंदी को तो याद करो, वह ठीक बात है, लेकिन यात्रा पर है। इसमें 2 प्रकार की यात्रा है। ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग इन टाइम, अब ट्रैवलिंग इन स्पेस। आप कहते हो मैं आत्मा हूं, परम धाम का वासी हूं, कहां पहुंच गए? ट्रैवल करके, यात्रा करके परम धाम पहुंच गए आप, इतनी जल्दी आप ट्रैवल कर लिया। फिर मैं कहता हूं मैं वो देवता हूं, गोल्डन एज में पहुंच गए, तो ये ट्रैवलिंग इन टाइम हो गया, कहां से कहां पहुंच गया आप। मैं द्वापर में मैं निराकारी, निर्विकारी और अलंकारी और निरहंकारी और आकारी, ये 5 स्वरूप है, 5 शब्द हैं ये। इसको रिवाइज करें हम, और कोई संकल्प मत आने दें। इरेडिकेशन ऑफ ऑल अदर संकल्प, साधारण संकल्प भी खत्म। इन शुद्ध संकल्पों को बार बार लाएं, यही वास्तव में पुरुषार्थ है तीव्र। ये बताएं आप। इसको अगेन एंड अगेन रिपीट करते जाना और उसमें रिवाइज करते रहना, और कोई संकल्प मत आने देना, यही वास्तव में अटेंशन है, यही तीव्र पुरुषार्थ है। तो क्या होगा आप करके, हम भी करते हैं, आप भी करते हो, करते भी होंगे आप, ऐसी बात नहीं है। बहुत आनंद आता है, फरिश्ता बनने में देर नहीं लगती है, लाइट हो जाते हैं। तो ये अगर हम पुरुषार्थ करते रहते हैं तो जल्दी आगे बढ़ते चले जाएंगे। और देखिए हमारा सारा जो है दिनचर्या जो होनी चाहिए, सुबह से लेकर के रात्रि तक, बाबा कहता है कितने घंटे याद करो? 8 घंटे है, 8 घंटे याद बाबा। कम से कम बाबा ने कहा 8 बार ये याद करो, 8 दफा रिवाइज करो। ये तो हमें करना ही चाहिए ना। नहीं, मैं कभी जब हाथ खड़ा कराते हैं बहुत कम करते हैं, तो कैसे विनाश सामने आएगा, कैसे विनाश होगा, पुरुषार्थ कैसे हमारा सफल? अगर हम करते नहीं है, बाबा के बार बार कहने पर भी नहीं करते हैं, तो आप बताइए हम कैसे आगे, कैसे कर्मातीत बनेंगे? तो कहने का मतलब यह, कर्मातीत बनने के लिए जो लास्ट है, साधारण अतीत। कोई हमारा संकल्प साधारण नहीं होना चाहिए, और हमारी दिनचर्या सुबह से लेकर के, अमृत वेले से लेकर के रात्रि तक सफल और ठीक होनी चाहिए। हम कहते देखिए, बाबा हमेशा कहते हैं भल मेरे बच्चों में विक्रम तो है नहीं, विकल्प भी नहीं होगा, व्यर्थ भी कम है लेकिन समर्थ बहुत कम है। भले व्यर्थ भी कम है लेकिन समर्थ ज्यादा नहीं है। समर्थ भी ये शुद्ध संकल्प, इसको बढ़ाना है। अमृत वेले से लेकर के अगर हम चाहते 8 घंटे हमारी याद रहे, उसका तरीका जो हम कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करते हो, हमारा अमृत वेला बिल्कुल सफल होना चाहिए। बाबा कहते हैं अगर हम सब ब्राह्मणों का अमृत वेला सफल हो गया तो विनाश आने में देरी नहीं है। भगवानोवाज मुरली में कभी था ये, तो देखिए आप, आज सबने अमृत वेले किया होगा, सफल हुआ कि नहीं हुआ? कि नींद आई, सुस्ती आई, आती है। हम कई दफा उठ के जाते हैं ना, तो कई लोग सोए होते हैं, तो क्या है फिर? आया भी सही नहीं, हमारा सफल हुआ, तो क्या तरीका अपनाए? देखिए, जो केवल 2 चीजों में नींद नहीं आती। अगर आप किससे बात कर रहे हैं तो नींद नहीं आएगी, बात सुनने में नींद आएगी, बात करने में नींद नहीं आएगी, तो बोलेगा कैसे? दूसरा, अगर हम कोई चल रहे हैं तब भी नींद नहीं आती है, अगर बीमारी नींद में चलने की बीमारी ना हो। ऐसे अगर आप चल रहे हैं तो नींद नहीं आएगी। तो अमृत वेले वही करना चाहिए, बाबा से बातें करें, रियल हम कहते हैं। अगर आप बिंदु बन बिंदु को टेक, हो सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात। अगर नहीं होता है तो टॉक टू योर सेल्फ, अपने से बात करो, बाबा से बात करो, चैतन्यता को लाओ। क्योंकि 4-6 घंटे सो के आते हैं,
तो थोड़ी सुस्ती होती है। तो चेतनता में आने के लिए चैतन्य बन के बैठे, टॉक टू योर सेल्फ, अपने से बात करो और बाबा से बात करो। बात करें तो नींद कभी आती नहीं, सुस्ती आएगी नहीं। अगर बात ठीक करेंगे तो क्या बाबा की महिमा करें, बाबा के गुण गाएं, उस वक्त अपने अपनी स्वमान में टिके, तो क्या नींद नहीं आएगी। देखो दादी गुलदार जी ने एक दफा क्लास कराई, क्या योग क्या है, बड़ा सिंपल, नाचो गाओ खुशी मनाओ। नाचना मीन एक पांव यहां हमारा नीचे, एक पांव परम धाम में, दूसरा पांव हमारा कहां, सतयुग में। ये नाचना हो गया, पांव हिलता ना हमारा, बुद्धि के पुपी पांव। गाओ बाबा के गीत, महिमा के गीत गाओ, और खुशी में तो रहेंगे ही रहेंगे। तो योग को इतना सिंपल बनाना चाहिए, बहुत टू मच मुश्किल नहीं बनाया है, उसमें मेहनत लग, सिंपल तरीके से, आसान तरीके से करें। टू मच हम घबरा मत जाए। योग लगता है कई दफा फोन आता है, आपने ऐसा कहा था, मेरा योग तो लगता है। मैं करते रहो, इसमें लगे रहो, अपने आप बाबा आपकी रस्सी खींचेगा, योग ठीक लगेगा। कई दफा टेलीफोन आते हैं, बताते हम। तो क्या करना हमको, ये अमृत वेले को तो बाबा से बातें करें। देखो अगर आप घर में कोई सोए हुए हैं, माता वो पत्नी पति सोए, वो कुछ बच्चा बाप सोए हुए हैं, अगर वो बातें कर, आवाज आ रही है ना, बात कर रहा है, तो चोर अंदर नहीं घुसेगा। जहां बिल्कुल सुनसान होगा, कुछ आवाज, कुछ नहीं बात हो रही, तो आलस रूपी चोर घुस ही जाएगा। तो बाबा कहते हैं चोर को भगाने के लिए क्या करो, ये शोर करो, ये जो है ना ज्ञान का मनन चिंतन करो। अब बाबा के गुणों का याद करो, बाबा के कर्तव्य, कुछ भी बाबा की जो बातें उनको याद करेंगे, बाबा से बातें करेंगे, तो आलस्य रूपी चोर कभी पास नहीं पटकेगा। इसलिए बहनों और भाइयों, अमृत वेला हमारा सफल करने के लिए एक तो ये बाबा से बात करो, दूसरा ट्रैवलिंग करो, ट्रैवल तो परम धाम, तो गोल्डन एज, उस चक्कर को याद करो। वो चक्कर मैंने ट्रैवलिंग हो गया ना, वो जो पांच है ना, ये हमारी स्वरूप, आकारी, निराकारी, आकारी, निर्विकारी और अलंकारी और निरहंकारी, ये पांच चीजें हैं। अगर इसको पांचों को भी याद कर लिया तो सारे चक्कर में आप घूम जाएंगे, परम धाम भी पहुंच जाएंगे, और सब सारा ज्ञान बुद्धि में सामने आ जाएगा। हम तो भाई ऐसे याद करते हैं, केवल हम बिंदु को भी याद करते हैं कभी कि मैं और मेरा बाबा बस, और कोई नहीं। साथ साथ ये भी रिवाइज करते हैं जिससे शुद्ध संकल्प हमारे में जमा होते चले जाए। ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो अमृत वेला हमारा सफल हो सकता है, उसमें खुशी आ सकती। सफल माने शक्ति है, खुशी है, मजा है, आनंद आना चाहिए, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो। अतीन्द्रिय सुख इसी में हो सकता है, संगम पर। सारे कल्प में कभी अतीन्द्रिय सुख मिलेगा ही नहीं, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। एक संगम पर ही अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी, मजा, आनंद, वो एक बाबा से बातें करके, बाबा की याद करके, ज्ञान से भी हमको प्राप्त होता है। तो क्या करना है हमको, अमृत वेले को सफल करना चाहिए। और वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपका अमृत वेला सफल हो गया तो सारा दिन मानो ठीक चलेगा। और फिर हम मुरली सुनते हैं, उस समय क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, हम तो कोशिश करते हैं कि जो बाबा कहता है ना वैसे वैसे बनते जाओ। एक दफा दादी ने क्लास कराई थी, बाबा ने याद किया परम धाम, पहले पहुंच जाओ वहां। बाबा कहता है मैं वैकुंठ का वर्षा देता हूं, तो वहां पहले पहुंच जाओ। यू डांस करो, वी शुड हैव डांस विद द मुरली। बुद्धि हमारी एकदम ना हो जाए वो बैठ के, उसमें भी लोगों को बहुत नींद आती है, वो नहीं। बाबा की मुरली पर डांस होना चाहिए, जो बाबा बोलता है हम वैसे वैसे बनते चले जाए। तो बाबा को सामने रखे। हम तो आंख बंद करते हैं ऐसे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा सामने खड़े हुए, और कोई दिखता ही नहीं है, ऐसे दिख। इस प्रकार से हम मुरली सुने, जैसे बाबा कहते हैं वो उसको वो करते चले जाएं। फिर सारा दिन चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, बाबा बाबा अंदर आता रहे। अपने को आत्मा बार बार रिवाइज करते जाएं, बाबा याद हो। पैदल चलते हैं ना हम, कभी कोशिश करते हैं हर स्टेप पर बाबा, दोनों बाबा इकट्ठे हैं। हम ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को अलग नहीं कर सकते, दोनों साथ साथ है। बाबा को बाबा बाबा भी करेंगे ना, कोई वो विक्रम तो नहीं होगा ना, कम से कम पाप तो नहीं होगा, शुद्ध संकल्प है ना।
कुछ भी हो, मैं मन में बाबा याद रहे, और वाचा में बाबा का ज्ञान, जो भी मिले उनको हमारे मुख से ज्ञान निकलना चाहिए बाबा का, और कुछ नहीं, फालतू बात खत्म। और कर्म में क्या होना चाहिए, ये बाबा करा रहा है, ये याद, सच वही करा रहा है। हम कहते हैं हमारा इतना बड़ा प्रेस चल रहा है, वी आर नथिंग, कुछ नहीं कर रहे। हम यहां तक पहुंचे हैं, बाबा नहीं पहुंचाया है, हम वी आर नथिंग, हम क्या है, कुछ भी नहीं। तो मन में बाबा की याद हर वक्त, बाबा बाबा अंदर आता रहे, अजपा जाप होता रहे, ये भी अच्छा है, आत्मा भी याद आती रहे, और वाचा में बाबा का ज्ञान निकलता रहे, और कर्म में बाबा करा रहा है, ये याद रहे, तो सब सफल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने इन्हीं शुद्ध संकल्पों को जमा करते चलो, करते चलो, करते चलो, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा, हर चीज साधारण से परे चले जाएंगे, तो कर्मातीत बन ही जाएंगे ना, और क्या बात, बाबा भी ऐसे बने। और एक बात और मैं लास्ट बताऊंगा कि जो दादी हमारी जानकी जी बहुत सुनाते हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं उनकी नकल करके सुनाता हूं। कहती है, देखो पास्ट को भूल जाओ, पुरानी चीजों को मत याद करो, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मेरे ये हुआ था, पुरानी उन चीजों को भूलो। पुरानी जो चीजें अपने पास समेट कर रखता है उसे क्या कहते हैं, उनका क्या नाम होता है, बोलो। जो पुरानी चीजों को इकट्ठा करके संभाल के रखे उसे क्या कहते हैं, कबाड़ी कहते हैं ना। तो दादी कहती है ऐसा नहीं बनना, फॉरगेट द पास्ट एंड लिव इन प्रेजेंट, जो हुआ तो खत्म। किसी को मत बोलो तुम खराब हो, मत बोलो, सब ठीक है। दादी कहती सब ठीक चल रहा है। तो जब अगर हम कहते हैं ये चीज ठीक नहीं है, ये आदमी खराब है, तो एक्टर खराब हुआ ना, तो डायरेक्टर बनाने वाला कौन है, डायरेक्टर भी खराब हुआ, फिर तो आप तो संशय बुद्धि हो गए। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन अकॉर्डिंग टू ड्रामा, एवरीथिंग इज गुड, जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। तो पुरानी बातों को तो छोड़ो, वो नहीं बनना हमको। और दूसरी बात दादी कहती है कि पराई चीजें जो चुराता है इधर से उधर से, उसे क्या कहते हैं, चोर कहते हैं। यानी हम औरों की अवगुणों को लगा करके, बातों को लगा करके इकट्ठा कर लें, वो भी नहीं बनना। ना पुरानी बातों को, ना पराई चीजों को हमने अपने अंदर समाना है। हमें तो क्या बनना है, जहां कहते हैं बात है, ज्यादा बातें हैं तो बाप नहीं, और जहां बाप है तो वहां ऐसी फालतू बातें भी नहीं है। तो इस पुरुषार्थ में रह करके अपने को आगे बढ़ाना है। सारा दिन चलते फिरते खाते पीते पुरुषार्थ करना है, मैं आत्मा हूं, शोध हूं, शांत हूं, शीतल हूं, श्रेष्ठ हूं, इन शुद्ध संकल्पों में रहना है और व्यर्थ को समाप्त करना है। साथ साथ फिर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, शाम को भी आकर के 1 घंटा योग वो करना है, टाइम निकालना उसके लिए। और रात्रि को सोते समय ये ख्याल रखना है, बस अंत में सोते सोते बाबा बाबा कहते हुए, या ज्ञान सुनते हुए, या मुरली पढ़ते हुए बाबा की ही याद रहे और सो जाना है। जब ये होगा, लास्ट का संकल्प भी हमारे बाबा का और पहला संकल्प भी मैं गुड मॉर्निंग बाबा का, तो बीच का समय कहां जाएगा, फिर वो बाबा की याद में ही जाएगा ना। तो इस प्रकार से हम 8 घंटे, वो भी शुमार हो जाएगा हमारे पुरुषार्थ में, 8 घंटे याद करें, तीव्र को पुरुषार्थ करें, तीव्र पुरुषार्थ करें, और सारे बातों को छोड़ के समेटें, बिखेरे मत। अभी हम बाबा कहते हैं, हम कहा करते थे बच्चे, जो एक है वो एक ही रहे, डबल नहीं बनना चाहिए इस वक्त संगम पर। और माने जो गलती से 2 बन गए हैं तो 2 रहे, 3 नहीं बनना चाहिए। यानी अब हमको विस्तार नहीं करना है, परंतु अब हमको समेटना है। समेट करके बिंदु बन करके क्या करना है, फिर बिंदु को याद करके कर्मातीत बन के बाबा के साथ हंसते बैलते खेलते कूदते बाबा के साथ जाना है। वो बारात में नहीं, बाराती बन के बाराती के साथ चलना है उनके, ना कि वो बनना है। तो ये पुरुषार्थ है, हम भी कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करते होंगे, परंतु और तीव्र पुरुषार्थ करें ताकि जल्दी जल्दी हम, बाबा कहता है वेट कर रहे हैं हम आपके ऊपर, आओ हम सब चलें, फिर परम धाम का दरवाजा खुले, फिर अपने हम राज में आकर के राज्य करें। ओम शांति, ओम शांति।